नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ वैकल्पिक राजनीतिक ताकत खड़ी करने वाली की बात करने वाले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की रणनीति अब जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रम इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव से पहले कई क्षेत्रीय और गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई ताकतें एक दूसरे के करीब आती नजर आ रही हैं। दरअसल भिराड़ा धाम में हुए आंदोलन के बाद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में तीसरे मोर्चे के कई दिग्गज नेताओं ने खुलकर हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत का भी है। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध जैसा बना दिया गया है। रोत ने कुचामन सिटी में युवाओं के गिरफ्तारी, तहसीलदार के तबादले, एसपी के ट्रांसफर और थाना अधिकारी के निलंबन को लोकतांत्रिक मूल्यों तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर इस समर्थन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी इलाकों में अगर बात की जाए तो बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि नागौर, मारवाड़ और जाट बहुल क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि दिलचस्प बात ये बताई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल पहले भी खुलकर तीसरे मोर्चे की वकालत कर चुके हैं। पंजाब केसरी राजस्थान को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आगामी चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए तीसरे मोर्चे में शामिल होने के रास्ते खुले हुए हैं। देखिए, उनकी मैंने मदद की, लेकिन अब की बार मदद का कोई खाता नहीं। अब की बार सीधी लड़ाई होगी आर पार की। हाँ, बीएपी और कुछ ऐसे दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको हम गठबंधन में रखेंगे। उनके साथ मिलकर गठबंधन के रास्ते खुले हैं, उनको हम साथ लेकर चलें। ऐसे में राजकुमार रोत का समर्थन केवल एक आंदोलन तक सीमित या राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ये माना जा रहा है कि इसे संभावित राजनीतिक तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह आरएलपी, बीएपी और अन्य गैर भाजपा या गैर कांग्रेसी नेताओं के बीच मुद्दों पर समानता दिखाई दे रही है, उसने तीसरे मोर्चे की चर्चा को और मजबूत कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच होते हैं। ऐसे में यदि आरएलपी और बीएपी जैसे दल स्थानीय स्तर पर तालमेल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कई जिलों में कांग्रेस और भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हालांकि अभी किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन घटनाक्रम ये जरूर संकेत दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नज़दीकियां केवल मुद्दों तक सीमित रहती है या फिर चुनावी साझेदारी में बदलकर राजस्थान की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकती है। नमस्कार।